नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बताते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। आइए करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित होगी? गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित होगी? पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना ने समझौता किया है। गुयाना ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। गुयाना ने। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है नेपाल ने। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना वाला पोखरा लंबे समय से नेपाल में एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो ये बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, फिर तीसरे नंबर पे भारत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो ये अयोध्या में खोला गया है। राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश का शहर है, इसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। ये अयोध्या में खोला गया है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में किस पक्षी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो ये गौरैया है, गौरैया। इसके लिए 20 मार्च को इसकी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है, गौरैया दिवस। हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है, नागालैंड में। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव 2023 भी नागालैंड में हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले हैं, डॉक्टर उमा रेले। इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से डॉक्टर प्रदीप महाजन। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से डॉक्टर प्रदीप महाजन। और महाराष्ट्र गौरव सम्मान से महाजन है, ये महाजन। और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर उमा रेले को मिला है। हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये सखी ऐप विकसित किया गया है। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। वहाँ पर आप जानते ही होंगे कि हैती में भारत के लोग बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको निकालना तो है ही है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 24 शुरू हुआ है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है, टाइगर ट्रैम्प 24। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रूस में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार को रूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बिहार का बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय। ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और आपको बताते हैं IQ एयर वर्ल्ड
क्वालिटी इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, बांग्लादेश पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे पर और भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये पड़ोसी देश हैं भारत के। और आपको बता दें कि दिल्ली, राजधानी में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। राजधानियों में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन है, जिनको तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास है लामितीय 2024, तो सेशेल्स के लिए रवाना हुई है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। तीसरा, उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। चौथा, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पांचवा, अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। छठवां, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की गई है। आदि योगी शिव, छठवां आदि योगी शिव की 242 फुट ऊंची प्रतिमा वो भी नोएडा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है, जबकि लगातार 7 सालों से फिनलैंड शीर्ष पर है, यानी कि पहले नंबर पे है। और 5वें नंबर पे आपका इजराइल है। हमास से काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है इजराइल का, फिर भी ये 5वें नंबर पर है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में भारत की रैंक 135 थी। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया है, ये इन्होंने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बिहार ने मनाया है। बिहार ने 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तभी से यह दिवस हर साल 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के हैं ये। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो MV राव हैं। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम पुष्पक है। पुष्पक। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो ये मलयालम के कवि हैं ये, और इनकी कृति है रौद्र सात्विकम।
इस कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। और आपको बताते हैं कि सरस्वती सम्मान भारतीय भाषा की अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं, उस भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस, तो ये आयरलैंड के बने हैं। आयरलैंड के साइमन हैरिस जो कि यूरोपीय देश है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रहे। लियो वराडकर के इस्तीफा देने के बाद 37 वर्षीय साइमन हैरिस को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले थे जो भारतीय मूल के थे लियो वराडकर, इनके इस्तीफे के बाद साइमन हैरिस जो कि 37 साल के हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। हैरिस का जन्म वर्ष 1986 में आयरलैंड के विक्लो में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता का अध्ययन करने के लिए डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग लिया, लेकिन राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए अपनी डिग्री पूरी करने से पहले छोड़ दिया। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एप्पल पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो इसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नवीन जिंदल बने हैं। नवीन जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस समय पर नवीन स्टील, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं और उन्हें वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के ये पुत्र हैं। सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है पुष्पक। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया है। मूलतः हैती में भारतीय लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, 80 के करीब लोग हैं। इनको निकालने के लिए हैती वो इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया है। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया हैं। गोविंद ढोलकिया, इन्हें सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, गोविंद ढोलकिया। और आपको बता दें कि BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। नियुक्तियों बता रहे हैं, BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। स्नाइपर वो होता है जो गुप्त रूप से कार्य करता है, अपने अंजाम को अंजाम देता है, महत्वपूर्ण जो कार्य को अंजाम देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और आपको भूटान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। और आपको दूसरी बात बताते हैं भूटान की कि भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। तीसरा कि बेहतर
इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये भूटान को दिया है 10,000 करोड़ भूटान को। प्रतिवर्ष 24 मार्च को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? टीबी बोलते हैं ना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। 24 मार्च 2024 को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 24 मार्च को टीबी रोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम यस वी कैन एंड टीबी, यस यस वी कैन एंड टीबी रखी गई है, यानी कि हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। रॉबर्ट कोच 24 मार्च 1882 को खोज की थी टीबी के बैक्टीरिया की माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं जिन्होंने 12,000 T20 रन बनाए हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये श्रीनगर में खुला है। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये MB राव बने हैं। MB राव भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं, MB राव। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान है। मुस्तफ़ा सुलेमान, इनको माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख चुना गया है। हाल ही में 22 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने मनाया है। बिहार ने 22 मार्च 2024 को बिहार ने 112वां स्थापना दिवस मनाया है। हर वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके साल 1912 में बनाया गया था। देखो, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार बनाया गया 1912 में, इसलिए तभी से बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो ये मलयालम के और मलयालम की इनकी कृति है रौद्र सात्विकम। इस कृति के लिए इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? यानी कि सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यारोपित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ ओवर
2024 कब आयोजित हुआ है? अर्थ अवार्ड 2024 23 मार्च को आयोजित हुआ है। अर्थ अवार्ड 2024 23 मार्च को आयोजित हुआ है। हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मरियम मेमन मैथ्यू हैं ये, मरियम मेमन मैथ्यू, इनको डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 126वां स्थान मिला है, 126वां। और आपको बताते हैं कि इस सूची में फिनलैंड शीर्ष पर है, यानी कि सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। ये लगातार 7 साल से शीर्ष पर है फिनलैंड। और आपको बता दें कि हमास के साथ जारी युद्ध के बावजूद इजराइल 5वें स्थान पर है। इजराइल 5वें स्थान पर है, यानी कि खुशहाल देशों में 5वें स्थान पर है। भारत आपका 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 134वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में भारत की रैंक 135 थी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र झारखंड में स्थित है। हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। ये कर्नाटक के मैसूर में। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी है ये, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या ये हम आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।